अगर मैं 132% के आसपास का डेटा लूं तो इस बुल रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक। तो 2008 से 2010 के जो बुल रन में 150% बॉटम से भागे थे मार्केट। तो उस लिहाज से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है। ये बुल के सिनेरियो है जहां पर आप 21,000 के ऊपर निकल कर आ सकते हैं और ये लेवल निकल कर आता है 20,400 से लेकर 21,080। ये फाइनल टारगेट इस बुल रन का बनता है। और हमने देखा भी है किस तरह से ये लेवल्स आए हैं, आगे के भी लेवल्स आते रहेंगे। बैंक्स को आपने टच किया सर? हाँ। आज तो 20,400 21,080 के लेवल के हर कोई बात कर लेगा क्योंकि 19,700 पहुंच गया, अब तो बहुत नजदीक नजर आता है। लेकिन ये आज से 2.5 साल पहले और इसमें भी बड़ी बात लेवल की नहीं है। मैं बड़ी बात ये कि दीप वहां से हमने कहा था कोई भी बड़ा साइजेबल करेक्शन नहीं आएगा। ऐसा करेक्शन कोई नहीं आएगा जहां पर आपको तेजी की पोजीशन छोड़नी पड़े। और सबसे बड़ी बात है वहां से अब तक नॉन स्टॉप एक तरफा तेजी हुई है। एक हल्का फुल्का करेक्शन 15,200 तक निफ्टी में आया था, दूसरा हल्का फुल्का करेक्शन 16,800 तक निफ्टी में आया था ऊपर से। इसके अलावा कोई ढंग का करेक्शन आया ही नहीं और ये बड़ी बात है। सो आई थिंक हम लोग काफी अच्छे बुल रन में चल रहे हैं और इस बुल रन को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश न करें, छोटा करने की कोशिश न करें। क्यों करना है आपको छोटा? क्यों करना है अंडर एस्टिमेट? हो रही तेजी होने दीजिए ना। आपको तो पैसा कमाना ना। आपको तेजी में मंदी में क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए? आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पैसा कमाने में। जिस तरफ पैसा बने पैसा कमाना है मुझे। मार्केट में पैसा कमाना है। आप तेजी करके बन रहा है, तेजी करके जब मंदी करके बनेगा तब वो अलग बात होगी। ठीक है सर, आपने बैंक्स की बात करी, एक बार जस्ट पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि रोज रोटेशन आता है। अभी आईटी में हमने अच्छा रोटेशन देखा। बैंक्स का ये रोटेशन माने कल की मूड या फिर लीडरशिप आएगी बैंक्स में, ये क्या? देखो दीप, अगर कोई बैंक निफ्टी या बैंकिंग शेयर 2 हफ्ते ठंडा हो जाए, हफ्ते भर ठंडा हो जाए, जिसकी वजह से अगर कोई इसको लीडर मानने से मना कर दे तो ये अपनी गलतफहमी है। राइट। देखो 2 चीज है। ये जरूरी नहीं कि हर वक्त बैंक शेयर बढ़े, ये जरूरी नहीं कि हर बार रिजल्ट के बाद बैंक शेयर बढ़ जाए। लेकिन आज भी आप बैंकों के रिजल्ट्स में देखें तो रिजल्ट्स दमदार रहेंगे ही। अब आपकी मेरी एक्सपेक्टेशन से कम या ज्यादा, अगर मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर 7.5% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है किसी बैंक के, वो 20 बेसिस पॉइंट घट के आ गए। करेक्ट सर। ठीक है, लेकिन 7.25% तो है ना। करेक्ट। प्रॉफिट आपने सोचा 30% बढ़ के आएगा, 28 आया। राइट। सो वो एक थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन आपका एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि भाई बैंक ने कमाना बंद कर दिया, डी ग्रोथ कर रहे हैं। करेक्ट सर, है ना। सो थोड़ा बहुत ग्रोथ की रफ्तार हल्की सी कम हो जाए वो एक अलग चीज है। उसके बेसिस पे आप पोर्टफोलियो खाली नहीं करते, है ना। आप वैल्यूएशन को एडजस्ट करते हैं कि भाई मुझे वैल्यूएशन कितना देना है, तो मैं टारगेट कम ज्यादा करूंगा या अपना एंट्री पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे कर लूंगा। सो अभी भी बैंकों में, एनबीएफसी में व्यू एकदम बुलिश है, पॉजिटिव ही है। ये कि आपको डिप्स में खरीदना है। राइट। खुद को। और कल जो बैंक निफ्टी ने, एचडीएफसी बैंक ने किया, कमाल है। अब दुनिया का 707वां सबसे बड़ा लेंडर है। यस। हाँ? वो अगर 30% की ग्रोथ दिखाता है, एग्जैक्टली। अब कमाल है यार। क्या मतलब, क्या बैंक ही है? करेक्ट। अब मुझे बताओ, आपको क्यों कोई आरबीएल और बंधन लेना है फिर? एग्जैक्टली। जब एचडीएफसी बैंक इतना बढ़िया करता है, उनके बराबर ग्रो करता है इस लेवल पर आके, सो आई थिंक बहुत क्लियर है। और आज जो अपडेट्स देखिए तो आई थिंक बैंक निफ्टी की लीडरशिप की आपने बात की, बिल्कुल रहेगी बैंक निफ्टी की लीडरशिप। और आपको याद होगा हमारे टारगेट ऑलरेडी 46,000 के थे। बिल्कुल। और ये 46,000 के टारगेट तब थे जब 42,000 बैंक निफ्टी ट्रेड करा था। 46,000 आजकल में आने की तैयारी है। बिल्कुल। आज भी बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई अब बनाएगा। बहुत 200 पॉइंट ही दूर है अब तो। अरे बहुत इंतजार करवा दिया दीप। पिछला 4 जुलाई को लाइफ हाई बनाया था हमने। 4 जुलाई से इतना हमें आदत नहीं है 15 दिनों की इंतजार करने की। 2 हफ्ते हो गए। तो आज बैंक निफ्टी का दिन है। 45,655 के ऊपर का आज एक हाई आप जरूर देखेंगे। तो 46,000 तो जो अगला अपना टारगेट वो आ ही जाएगा। आज कोई दिक्कत नहीं है आज या कल में। उसके बाद और बड़े टारगेट ऊपर के बनेंगे जो हम रिव्यू करेंगे। वो रिव्यू में आज क्यों नहीं दे रहा हूँ, उसका रीजन तेजी का व्यू है। लेकिन एचडीएफसी के बाद मुझे 2 रिजल्ट और देखने हैं। 2 रिजल्ट और देखने, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक। आईसीआईसीआई और कोटक देख के हम डिसाइड कर लेंगे कि बैंक निफ्टी 50,000 तुरंत जा रहा है या रुक के जाएगा। बस 50,000 10% 8%। 8 से 10%। बड़ा लगता है ना 50,000। लगना ही चाहिए, लगना भी चाहिए। हाँ, लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए। लेकिन 8% है। ताकि आपको छोटा कर दूंगा। 8% तो उतना तो हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे हैं। क्योंकि पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद बैंक शेयर चले नहीं थे और सबको ये डर था कि बैंक्स ने रिजल्ट्स के लिहाज से टॉप कर दिया।
अब अगर रिजल्ट्स के लिहाज से टॉप नहीं किया तो भाव के लिहाज से भी टॉप नहीं किया है, ये समझ लीजिए। बस इसलिए बैंक से रिजल्ट, एचडीएफसी बैंक ने सेट कर दिया माहौल, अब एक आध और कंफर्म कर दे भाई सब ठीक है। टीसीएस ने सेट किया माहौल कि रिजल्ट इसका खराब है लेकिन आगे ठीक है, और टीसीएस ने जो किया वो आगे एचसीएल, विप्रो और उसके बाद एलटीआईएम ने कंफर्म कर दिया कि हाँ रिजल्ट खराब है लेकिन आगे ठीक है। पिछली बार क्या हुआ बैंक्स में, रिजल्ट अच्छे लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क है, ये उल्टा था। तो इस बार बैंक के रिजल्ट कम एक्सपेक्टेशन पे जा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने कहा सब ठीक है, अब एक कंफर्मेशन और आ जाए बैंक वापस चल पड़ेंगे। करेक्ट सर, सिंपल, इतना सही है गणित, और कुछ भी नहीं। गॉट इट सर। बाय द वे सैटरडे को आ रहे हैं दोनों साथ में? हाँ साथ में ऐसे सोमवार को करेंगे, मजा आएगा मंडे को। ठीक है सर, चलिए आज का सेटअप भी समझते हैं सर, कुछ और चीजों पर भी बात करनी है, पहले आज की स्ट्रैटेजी बताइए। ग्लोबल संकेत आज